आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप तमाम मीडिया साथियों का अपने आवास पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सबों को ज्ञात होगा, मैंने पिछले दिन अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अनाउंस किया था कि जो मेरे पिताजी हैं राम लखन यादव, जिन्होंने लगातार जिला परिषद के रूप में आम आवाम को हमेशा रिप्रेजेंट किया है 2001 ईस्वी से लगातार अभी तक। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि पूरा बिहार में सर्वाधिक मत से जीतने का रिकॉर्ड भी मेरे पिताजी का नाम है। मैंने विगत 2 वर्ष पहले ही लौखा विधानसभा से पिताजी के उम्मीदवारी की घोषणा हमने पहले ही 2 वर्ष पहले ही की थी और लगातार हमारा अनेकों कार्यक्रम चला है। हमने हमेशा सामाजिक सरोकार की बात की है, हमने कभी भी किसी जाति धर्म और मजहब की बात नहीं किया। हमेशा अपने जीवन में जो मेरे पिताजी जो रास्ते ने हमारे जीवन में प्रशस्त किया है, उसी रास्ते को हम लोग चलने की कोशिश किया, हमारा पूरा परिवार। तो मूल उद्देश्य है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आप सबों को आमंत्रित करते हुए कि हमारा आवाज आम आवाम तक कैसे पहुंचे। तो हमारे आवाज को आम आवाम तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों से बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पधारे, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आप लोगों के चैनल और आप लोगों के माध्यम से हम सबों का बात आम आवाम तक पहुंचेगी। और निश्चित रूप से हमने विगत 2 वर्षों से तकरीबन लौखा विधानसभा के मैक्सिमम गांव और कस्बा को हमने भ्रमण किया है। मैंने आम आवाम से पूछा था, पिछले दिन संतोष जी को मैंने एक दिन के इंटरव्यू में मैंने बताया था कि मैं उम्मीदवारी का चर्चा पिताजी का कर रहा हूं, पर अंतिम निर्णय समाज के अंतिम पायदान के लोगों के साथ जब हम खुद को कनेक्ट करके उनके भावनाओं के साथ जुड़ के अगर वो लोग हमें हिम्मत देंगे तब अंतिम निर्णय होगी उम्मीदवारी का। और मैं आप सबों को बताते हुए खुद को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमने आम आवाम के बीच जाके जो लोगों से निवेदन और प्रार्थना किया है और हमें अपार स्नेह और अपार समर्थन की जो हमें भरोसा दिलाई है, इसी आशा और उम्मीद को देखते हुए थोड़ा सा अपने प्रचार प्रसार को, थोड़ा सा अपनी उम्मीदवारी को ग्राउंड के अंतिम लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने एक रोड शो का आयोजन किया है, जो विगत 10 अगस्त 2025 को तिथि निर्धारित है। तो आप सबों के माध्यम से हम लोग आम आवाम तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। विशेष देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी महागठबंधन के हिस्सा है। लगातार इन्होंने 1973 ईस्वी से आंदोलन, अनेकों आंदोलन किया है। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बात जानता भी नहीं हूं क्योंकि बहुत ज्यादा वार्तालाप नहीं हो पाती है व्यस्त जीवन के कारण। 2 रुपये मजदूरी कैसे मजदूर को मिलेगा, उसके लिए इन्होंने संघर्ष किया है। लोगों को उचित मजदूरी कैसे हो, भूमिहीन को जमीन कैसे मिले जीवन यापन के लिए, उसके लिए संघर्ष किया हो। किसान के लिए हजारों आंदोलन किए हैं। आज आप लोग देखे होंगे, अभी भी विगत 16 तारीख को भी इन्होंने इनके टीम और इन लोगों के द्वारा ब्लॉक की घेराव की गई थी और मुद्दा थी नल जल की पानी और सूखाग्रस्त की घोषणा को लेकर के। लगातार जनमानस के बीच जो व्यक्ति रहा है, हमने कोशिश की है कि इन्हें सदन में मौका मिले कि जो मूलभूत चीजें जो हमेशा ये विधानसभा जो अपेक्षित रहा है, यहाँ के बातों को सही से विधानसभा के पटल। अब नल जल की मैंने बात अभी शुरू की थी। अब आप हमें बताएंगे कि जब आप त्राहिमाम की स्थिति हो, तब आपके समस्या के निदान के दिशा में काम प्रारंभ हो, तो क्या होगा। महागठबंधन में तो मौजूदा विधायक, अब देखिए, हम किसी के विषय में कुछ नहीं कहने जाएंगे। मौजूदा विधायक कौन है, आने वाले समय कैसा होगा, हमने आम आवाम से जुड़े हुए लोग हैं। आम आवाम को तय करना है कि हमारा बेटा कौन होगा जो हमारे लिए खड़े होंगे। इसी दिशा में हम लोगों ने ये किया। मैंने अभी नल जल के बारे में बताया था। आज आप नल जल को देखेंगे, हर गांव में लगभग काम अब प्रारंभ हो रही है। काफी लोग जब त्राहिमाम की स्थिति में है, तब आज से साल भर पहले रिपोर्ट है कि जो आपका 150 के एयर लेवल का जो लेयर है जो पानी का, वो लगभग बंद होने की स्थिति में है। क्यों नहीं संज्ञान ली सरकार? क्यों नहीं इन बातों को विधानसभा के पटल पर उठाया गया, लोकसभा के पटल पर उठाया गया?
जीवन जीने के लिए सबसे मूल्य चीज है पानी। और आज पटवन से लेके, पटवन तो दूर, पीने के पानी के लिए लोग त्राहिमाम है, वो भी नहीं हो पा रहा है। अनेकों समस्याएं हैं, बहुत बातें नहीं बताया जा सकता है, बहुत बातों की जिक्र नहीं कर सकता हूँ। विशेष रूप से हमारे पिताजी कुछ बोले।